जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज दोहा क्रमांक 73 से। माता पिता को समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। सब कुटुंबी पिता और माता व्याकुल हो गए, कोई कुछ कह न सका। वेद सिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाया और पार्वती जी की महिमा बताई। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको ढाढ़स बंध गया। उरधरी उमा प्राणपति चरणा, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरी तजेउ सब भोगु। शिव जी के चरणों में ध्यान लगाकर पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, फिर भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। नव नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। तप के प्रभाव से शिवजी के चरणों में उनका नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और उनका मन तप में ऐसा लगा कि शरीर की सारी सुध बुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल कंद मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक केवल साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परहि सुखाई, तीनी सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्होंने केवल उन्हीं को खाया। पूरी परिहरे सुखाने उधरणा, पूरी परिहरे सुखाने उपरणा। उमहि नामु तब भयउ अपरणा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी से पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ, यानी बिना पत्ते भी खाना उन्होंने छोड़ दिया। कि पुनि परिहरे सुखाने उपरणा, उमहि नामु तब भयउ अपरणा। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय ज्ञान गभीरा। उनका नाम जब अपर्णा हुआ, तब से उनका शरीर क्षीण देखकर आकाश से तब गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयहु मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। कि हे पार्वती सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ, अब तू इस कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिल जाएंगे। अस तप काहू ना कीन्ह भवानी,
भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब उर धरहूँ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। कि हे भवानी, अनेक धीर मुनि और ज्ञानी हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू ब्रह्म की इस श्रेष्ठ वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। कि आवे पिता बुलावन जब ही, हठ परिहर घर जायहु तब ही, मिलहि तुम्हि जब सप्तऋषिषा, जानहु तब प्रमाण बागीशा। कि जब तेरे पिता बुलाने आए तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरी जाहर शानी, उमा चरित में सुंदर गावा, सुनहु शंभु करी चरित सुहावा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि यह तो मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया है, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। कि जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। कि जब से सती ने शरीर त्याग किया था तब से भगवान शिव पूरी तरह बैरागी हो गए। वे सदा श्री राम जी का जप करते रहते और जहां तहां जाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहते रहते। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम, विचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। कि कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, जदपि काम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। एहि विधि गयऊ काल बहु बीती, नित नए होई राम पद प्रीति, नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति कै रेखा। इसी प्रकार पर्याप्त समय बीत गया। श्री राम जी के चरणों में उनकी प्रीति नित्य बढ़ती ही जा रही थी। शिव जी के नियम प्रेम तथा उनके हृदय में भक्ति की अटल आस्था को श्री रामचंद्र जी ने देखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम विनयस व्रतु को निर्वाहा। कि तब कृतज्ञ कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने अनेक प्रकार से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, बहुविधि राम शिव ही समुझावा,
पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरी जाके करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी के जन्म का विवरण सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का भी वर्णन किया कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु। बताइए, भगवान शंकर जिसे जप रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेरी विनती सुनिए कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु। जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि आपका मुझ पर स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए, आप पार्वती जी के साथ विवाह कर मेरी मांग को पूरी कीजिए। वाह! कह शिव यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आयशु करहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुर प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। कि शिव जी ने कहा कि यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, तथापि स्वामी की बात को नकारा नहीं जा सकता। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर धारण कर उसका पालन करूं। कि मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। कि माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे ही शुभ समझ कर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं प्रभु। हे नाथ, आपकी आज्ञा अपने सिर पर धारण करता हूं। प्रभु तो सेवु सुनी शंकर बचना। भगवान संतुष्ट हो गए शंकर का वचन सुनकर, भगवान शिव का। कि प्रभु तो सेवु सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेहु, अब उरे राखेहु जो हम कहेहु। कि शिव जी की भक्ति और धर्म से युक्त वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा कि हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में जरूर रखना। अंतर ध्यान भयस भाषी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पहियाए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। कि इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी तो अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। तब महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेहूं। गिरि पेरी पठयहु भवन, दूरी करेहु संदेहु।
भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे सप्तऋषियों, आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि गौर देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को देखा तो लगा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले कि हे पार्वती सुनो, तुम इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो? केहि अपराधहु का तुम चहु, केहि अवराधव का तुम चहु। हम सन सत्य मरम किन्ह कहु, कहत बचन मुनि अति सकुचाई। हंसी हूँ सुनी हमार जड़ताई। कि तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमें अपना भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा कि अपनी बात बताते हुए मन बहुत सकुचाता है, आप मेरी मूर्खता सुनकर कहीं हंस ना दें। कि मन हठ परान सुनहि सिखावा, चहत बारी पर भीति उड़ावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहि उड़ाना। कि मेरा मन हठी हो गया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया है उसे ही सत्य जानकर मैं बिना पंख के ही उड़ना चाहती हूँ। भला ऐसा हो सकता है ऋषियों? देखहूँ निय विवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। कि हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए, मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तब देह। नारद करे उपदेश सुनी, कहूँ विषेउ की सुगेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि हंस पड़े और बोले कि तुम्हारा शरीर ही पर्वत से उत्पन्न हुआ है ना, भला नारद का उपदेश सुनकर क्या आज तक किसी का घर बसा है जो तुम्हारा बसेगा? कि दक्ष सुतन उपदेश नि जाई, तिन्ह फिरी भवन उन देखाई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कसिपु करी पुनियस हाला। कि उन्होंने दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्हें फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। उन्होंने चित्रकेत के घर को नारद ने ही चौपट किया। यही हाल हिरण्यकश्यपु का भी हुआ। नारद सिख जे सुनहि नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजु भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आपु सरिस सब ही चहकीन्हा। कि जो भी स्त्री पुरुष नारद की सीख मानते हैं वे अवश्य ही घर बार छोड़कर भिखारी हो जाते हैं। उनका क्या है, उनके शरीर पर तो सज्जनों जैसे चिन्ह हैं, लेकिन उनके मन में कपट भरा है। वे तो सबको अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज सुउदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल यगेह दिगंबर ब्याली।
उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेट रखने वाला हो। कहु कवन सुख यस बरु पाए, भल भूलिहु ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अब डेर मरायणी ताही। तुम्हें ऐसा वर मिला तो तुम क्या सुख पाओगी पुत्री। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर भूल गई। पहले पंचों के कहने पर शिवजी ने सती से विवाह किया था, परंतु उसे त्याग दिया और मरवा दिया। बताओ। ऐसे कहकर के सप्तऋषि पार्वती जी की प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। अतः अब इसके आगे का भाग कल। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम प्रभु।